हलीमा खान पर मीडिया से गुफ्तगू के दौरान अंडा फेंक दिया गया। वो डयाला जेल के बाहर सहाफियों से गुफ्तगू कर रही थीं। बानी की बहन पर अंडा फेंकने वाली 2 लड़कियां थीं जो भागकर अपनी गाड़ी में बैठ गईं। कारकुनों की बड़ी तादाद ने गाड़ी को घेरे में ले लिया। मुक्के और पत्थर मारते हुए कार की स्क्रीन तोड़ दी। पुलिस ने लड़कियों को डयाला चौकी मुंतकिल कर दिया। हलीमा खान का कहना है कि हमें पहले बता दिया गया था कि आपके साथ ये होगा। ये काम नून लीग का है। भारत का एक बार फिर पाकिस्तान से राब्ता। भारतीय हाई कमीशन ने दरियाए सतलुज में सैलाब से आगाह कर दिया। हरेके और फिरोजपुर पर सैलाब का खदशा। वजारत आबी वसाइल का इंतबाही खत जारी। दरियाए चनाब, रावी और सतलुज में सैलाबी सूरत हाल। तीनों दरियाओं का पानी हेड पंजनत पहुंचना शुरू। पानी की आमद और अखराज 3,10,479 क्यूसेक रिकॉर्ड। आइंदा चंद घंटों के दौरान पानी की सतह में मजीद इजाफे का इम्कान। दरियाए सतलुज में गंडा सिंह वाला पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव 3,19,295 क्यूसेक रिकॉर्ड। बहावल नगर में भूखा पतन के मकाम पर ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। दरियाई बेल्ट में 135 मौजा जात मुतासर। आबादियां डूब गई। सैकड़ों एकड़ पर फसलें तबाह। आरिफ वाला में बदतरीन सैलाबी सूरत हाल। हर तरफ तबाही के मनाजिर। मिंचनाबाद में 67 मौजा जात दरिया सतलुज के सैलाबी रेलों से मुतासर। हजारों एकड़ पर फसलों को नुकसान। चिश्तियां, विहाड़ी और मेलसी में भी दरिया सतलुज के मुंहजोर रेलों से कई बंद टूट गए। आबादियां और ज़रूरी रकबा ज़ेर-ए-आब। दरियाए चिनाब में हेड खान की, कादिराबाद और चिन्योड़ में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। हेड खान की पर पानी का बहाव 2,05,050 क्यूसिक हो गया। हेड कादिराबाद में पानी का बहाव 2,66,000 क्यूसिक से जायद रिकॉर्ड। चिन्योड़ के मकाम पर पानी का बहाव 5,39,000 क्यूसिक तक पहुंच गया। त्रीमू हेड पर भी ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी की आमद 3,31,000 क्यूसिक हो गई। पिंडी भटिया में दरियाए चिनाब के सैलाबी रेले की तबाहकारियां। शहर के मगरबी हिस्से में सैलाबी पानी दाखिल। मुतअद्दिद इलाके ज़ेर-ए-आब। मुल्तान में दरियाए चिनाब के पानी से 138 बस्तियां ज़ेर-ए-आब। हजारों अफराद घरों में महसूर। वजीराबाद में दरियाए चिनाब के सैलाबी रेलों से हर तरफ तबाही के मनाजिर। मकानात मुनहदिम, खेत उजड़ गए, मवेशी पानी में बह गए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का गुजरात शहर का फजाई जायजा। जलालपुर जट्टा में शहबाजपुर रिलीफ कैंप का दौरा। मुतासरीन के लिए इंतजाम देखे। वज़ीर आला पंजाब टेंट सिटी में भी गई। मरीम नवाज ने शहबाजपुर में दरिया की तग़यानी का जायजा भी लिया। वज़ीर आला पंजाब ने इस्लाम मुतासरीन की बहाली के लिए जामे पैकेज तलब कर लिया। मरीम नवाज की ज़ेर सदारत तवील तरीन खुसूसी इजलास। अर्बन यूनिट, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और दीगर डिपार्टमेंट्स को बहाली पैकेज के लिए फौरी इक़दाम की हिदायत। सलाम मुतासरा काश्तकारों के लिए बहाली प्रोग्राम वज़ा करने का हुक्म। बहाली पैकेज में इमदादी रकूम बढ़ाने की हिदायत। मरीम नवाज ने सर्वे प्रोजेक्ट के लिए आला सतह कमेटी कायम कर दी। वज़ीर आला सलाम मुतासरीन की बहाली पैकेज का खुद ऐलान करेंगी। आबी गुजरगाहों से तजावुज़ात और आबादियाँ ख़त्म करने का फैसला। मरीम नवाज ने कहा कि इस्लाम मुतासरीन की तवक्कुआत पर पूरा उतरना जिम्मेदारी है। मुतासरीन के घर आबाद होने तक चैन से नहीं बैठेंगे। दरिया रावी में हेड सदनाई पर भी इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव 1,22,000 क्यूसेक हो गया। हेड बलोकी पर भी ऊंचे दर्जे का सैलाब। हेड बलोकी पर पानी की आमद 1,44,000 क्यूसेक तक पहुंच गई। कुतुब शहाना के मकाम पर पानी की सतह में इजाफे पर साहिवाल में अलर्ट जारी। दरिया रावी के सैलाबी रेले से तीसरे रोज भी शोरकोट खानेवाल रेलवे सेक्शन बंद। अप एंड डाउन की तमाम रेलवे ट्रैफिक मुअत्तल। चीचा वतनी में दरिया रावी में सैलाबी रेले ने हर तरफ तबाही मचा दी। कमालिया रोड में 5 जगह बड़े शिगाफ पड़ गए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी आज कसूर का दौरा करेंगे। बिलावल भुट्टो गंडा सिंह वाला के मकाम पर सलाम मुतासरीन से मुलाकात करेंगे। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर भी उनके हमराह मौजूद होंगे।
पाक फौज का जनूबी पंजाब के सैलाब मुतासरा इलाकों में रिलीफ ऑपरेशन जारी। पाक फौज और इंतजामिया ने रिलीफ और मेडिकल कैंप कायम कर दिए। तलम्बा, मियां चन्नू, अब्दुल हकीम में इमदादी कार्रवाइयाँ। हजारों अफराद और मवेशी महफूज मकामात पर मुंतकिल। मुजफ्फरगढ़ के 6 से ज्यादा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। इतवार से बुध तक मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। सिंध, पंजाब, बलोचिस्तान में बादल बरसेंगे। बारिश और सैलाब से मुतासरा इलाकों में सूरत हाल मजीद खराब होने का खदशा है। मरी, गलियात, जेहलम, लाहौर, कसूर, नारोवाल में बारिश मुतवक्के। कल से 9 सितंबर के दौरान कराची में बारिश का इम्कान। सवात, बीर, चित्राल, बारखान, डेराबुक्टी और दीगर इलाकों में भी बारिश की पेशगोई। गुजरात में बारिश के 3 रोज बाद भी पानी की निकासी न हो सकी। अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल बरकरार। निज़ाम ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर। शहर की सड़कें और गलियां नदी नालों का मंजर पेश कर रही हैं। मार्केट्स, बाजार भी बंद हैं। एनडीएमए से हमारा शिकवा रहेगा। एनडीएमए ने हमें वो हेल्प नहीं किया जितना हेल्प करना चाहिए था। मैंने परसों भी कहा कि एनडीएमए ने हमें बुनेर के लिए जब आया तो हमें सिर्फ चीजें दी। सिर्फ मैं आजम साहब ये सुनेंगे नहीं, मैं ये सिर्फ कह रहा हूँ कि एनडीएमए का हमारा शिकवा मैंने नोट करवाया है। हम डिस्कस कर रहे हैं फ्लड, हम डिस्कस कर रहे हैं अफगानिस्तान में जो लोग जलजले से शहीद हुए हैं। हम डिस्कस कर रहे हैं जो बलूचिस्तान में दहशतगर्दी वो कर रहे हैं। ऐसे मौकों पे भी अगर आप कोरम पॉइंट आउट करेंगे तो ये बदकिस्मती है हमारी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कौमी असम्बली इजलास का बायकॉट। बैरिस्टर गोहर ने कहा, हमारे लोगों को मुसलसल डी नोटिफाई किया जा रहा है। हुकूमत के रवैये के खिलाफ असम्बली से बायकॉट कर रहे हैं। चेयरमैन पीटीआई का एनडीएमए से बुनेर के सैलाब में मदद न मिलने का शिकवा। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा, काश आप एनडीएमए जाकर ब्रीफिंग लेते। मुल्क सैलाब की जद में है, इस वक्त इत्तेहाद की जरूरत है। हम सैलाब और दहशतगर्दी की बात कर रहे हैं, ऐसे में कोरम की निशानदही बदकिस्मती है। पीटीआई ने ऐवान के बाहर अपनी असेंबली लगा ली। अरकान का एहतजाज। अगर ये सियासत बराए सियासत के लिए इस तरह के सवाल उठाने हैं और फिर चले जाना है और कोई पता नहीं जी वो कौन सी असेंबली है। मेरा आइन और कानून तो एक असम्बली को मानता है और वो ये है। और हम इनसे ये दरख्वास्त करते हैं कि पाकिस्तान के अवाम पे एक मुश्किल वक्त है। आपका लीडर आ जाएगा, अदालती हुक्म उनके लिए आ जाएंगे। आप मेहरबानी करें, बैठ के उनके मसाइल पे बात करें। मुल्क में सैलाबी सूरत हाल है, कौम को मुत्तहिद होकर काम करना है। सैलाब से 21 लाख अफराद मुतासिर, 884 अमवात हो चुकी हैं। सूबाई हुकूमतों से मिलकर काम कर रहे हैं। विफाक ने जाँ बहक अफराद के बुरासा के लिए इमदाद का ऐलान किया है। सैलाब जदगान के लिए बात करें, आप इनके वोटों से ऐवान में आए। आपका लीडर अदालती फैसलों से ही बाहर आएगा। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का बैरिस्टर गोहर पर तंज। गुड्डू बैराज के मकाम पर दरिया सिंध में निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार। सैलाबी रेला हेड पंजनत से सिंध की जाने बढ़ रहा है। गुड्डू बैराज पर पानी की सतह में मजीद इजाफा। पानी की आमद 3,59,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। सखर बैराज पर पानी की आमद 3,31,155 क्यूसिक हो गई। ओबाड़ो के करीब दरिया सिंध में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। कच्चे के कई देहात ज़ेर-ए-आब। गन्ने और कपास की फसलें भी तबाह। सिंध में दरियाओं और बैराजों की सूरत हाल पर नज़र है। तमाम मुतल्लिका इदारे मुसलसल अलर्ट हैं। गुड्डू, सखर, कोटरी और मुराला के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। सीनियर वजीर शर्जील मेमन का बयान, कहा पंजाब हुकूमत के साथ मुसलसल राब्ते में है। सैलाबी खतरात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। हुकूमत सिंध ने तमाम हिफाजती इक़दाम को यकीनी बनाया। कच्चे के इलाकों से मजमूई तौर पर 1,09,000 से ज़ायद लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। सैलाब से 40 लाख एकड़ जमीन मुतासिर हुई। चावल और कपास की फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा। हुकूमत रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन के साथ किसानों के बारे में भी कुछ सोचे। अगर गरीब काश्तकार न सोचा गया तो ग़िज़ाई बहरान पैदा हो जाएगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस।
चीन और पाकिस्तान दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मिलकर काम करें। चीन इंसदाद दहशतगर्दी की सलाहियतों को बढ़ाने के लिए पाकिस्तान की मदद करेगा। पाक चीन वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकात का एलामिया जारी। पाकिस्तान और चीन मिलकर पाकिस्तान में चीनी एहलकारों, मनसूबों और इदारों की हिफाजत को यकीनी बनाएंगे। 5 नए कॉरिडोर समेत सी पैक 2 तेज़ करने पर भी इत्तेफाक। ग्वादर पोर्ट जल्द ऑपरेशनल करने पर भी जोर दिया गया। कुराकुरम हाईवे और रेलवे प्रोजेक्ट में इनलाइन 1 की रीअलॉटमेंट पर भी इत्तेफाक। जबकि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की चीनी सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। पाकिस्तान में मईशत के तमाम इशारे मुस्बत हैं। पाकिस्तान और चीन के दरमियान 21 मुख्तलिफ शोबों में मुफाहमती याददाश्तों के तबादले। मुआहिदों के तहत $4.2 अरब की सरमायाकारी होगी। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का मरी के मुख्तलिफ तालीमी इदारों का दौरा। खुसूसी नशिस्त में आर्मी पब्लिक स्कूल, कॉन्वेंट जीसस एंड मैरी और प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट के तलबा की शिरकत। तलबा ने कहा, ऐसी मालूमाती नशिस्त का इनकाद वक्त की अहम ज़रूरत है। पाक फौज हमसे है और हम पाक फौज से हैं। वतन दुश्मन अनासर जितनी भी कोशिश कर लें, नौजवान नस्ल को अफवाद से दूर नहीं कर सकते। बलूचिस्तान का अमन और तरक्की हमारी तरजीह है। मुसाफिर, खवातीन और बच्चे दहशतगर्दों का सॉफ्ट टारगेट हैं। दहशतगर्द आसान अहदाफ को निशाना बनाते हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ सियासी तौर पर मुत्तहिद होना होगा। लापता अफराद के मामले पर बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया जाता है। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड। इंडेक्स ने पहली बार 1,54,000 की बुलंद तरीन सतह भी उबूर कर ली। इंडेक्स में 1400 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। आक़ाए दो जहां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत का जश्न, तैयारियां मुकम्मल। ईद मिलादुन नबी कल अक़ीदत व एहतराम से मनाई जाएगी। शहर शहर चिरागां, फ़ज़ाएँ दरूद व सलाम से मुअत्तर। मसाजिद, इमारतों, गलियों और बाज़ारों को सजा दिया गया। ईद मिलादुन नबी पर जुलूस और रैलियां भी निकाली जाएंगी।